सभी को जय श्री कृष्णा। मैं आपका अपना गगन यादव इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि बीते कुछ दिन पहले जो मथुरा में घटना हुई थी उसकी सत्यता क्या है। दरअसल उस दौरान हमारा जनसंपर्क यात्रा चल रही थी, जिस बीच घटना में सम्मिलित जो नौजवान थे वो हमारे पास आए और उन्होंने हमें जानकारी दी कि उनके गांव से दलित समाज की बेटियों की बारात गुजर रही थी, जहां पर अश्लील गाने बजाए जा रहे थे, गाली गलौज हो रही थी, शराब पीकर बाराती चल रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ी हिंसा हो गई और बारात वापस लौट गई। जब हमें यह सूचना मिली तो हमने बिल्कुल भी नरम व्यक्तित्व उन नौजवानों के प्रति नहीं दिखाया और सीधा हमने अपनी टीम को कहा कि थाने में फोन करके इनकी गिरफ्तारी करवाइए, क्योंकि बहन बेटियों का, मां का जब मामला हमारे संज्ञान में आएगा तो हम जाति और धर्म नहीं देखेंगे। ये था हमारा मैच्योर डिसीजन जो हमने उस समय लिया और इसका हमने कहीं पर भी गुणगान नहीं करा, कहीं ढिंढोरे नहीं पीटे। हमें बहुत लोगों ने ट्रोल किया कि अब गगन यादव क्यों चुप है, लेकिन हमने सोशल मीडिया पर आकर अपने आप को हीरो दिखाने का जरूरी नहीं समझा, बल्कि हमने तब भी यही सोचा कि किस प्रकार मामला सुलझ जाए और किसी भी तरीके से समाज में मतभेद और मनभेद पैदा ना हो। उसी घटना के बाद पंचायत हो चुकी थी। पंचायत में फैसला लिया गया था जिसकी हमें बराबर सूचना मिल रही थी। पंचायत में फैसला लिया गया कि उन बच्चियों की शादी समाज करवाएगा। हमने ये जिम्मेदारी ली और हम ये जिम्मेदारी अभी भी ले रहे हैं। लेकिन भाई चंद्रशेखर रावण वहां पर पहुंचते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट वहां पर दिखाते हैं, जिसके बाद युवाओं में जोश आता है और भीम आर्मी के युवा हमारे समाज की बरसों से चलती आ रही मांग अहीर रेजिमेंट, जिसका बोर्ड उस गांव के बाहर लगा हुआ था, उस बोर्ड को तोड़ देते हैं। हमने कल ट्वीट किया और कहा कि अहीर रेजिमेंट की मांग हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की मांग है और अहीर रेजिमेंट के बोर्ड को उखाड़कर फेंक देना कहीं ना कहीं हमको आहत पहुंचा रहा है। इसके बाद मैंने आज भी एक ट्वीट किया जिसमें मैंने यह कहा कि भाई चंद्रशेखर रावण होली के बाद अहीर रेजिमेंट का बोर्ड जो उनके कार्यकर्ताओं, उनके समाज, उनके साथियों द्वारा तोड़ा गया था, उखाड़ा गया था, उसे स्वयं आकर लगाएं और हम सम्मान के साथ अपनी दलित बहनों का विवाह कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो लेते हैं। अब इन सब के बीच एक सामाजिक लड़ाई है जो मैं दोनों समाज के लोगों से कहना चाहूंगा। अगर चंद्रशेखर जी को ऐसा लगता हो या उनकी भीम आर्मी को ऐसा लगता हो कि हमारा नेता बड़ा है, लोकसभा में पहुंच चुका है, तो ये छोटे बड़े वाली लड़ाई कुछ समय की रहती है, वर्चस्व बदलता रहता है। अगर हमारे नेता ने हमें मौका दिया होता तो 2024 में हम भी किसी न किसी लोकसभा से सांसद बन चुके होते, लेकिन ये बातें हम यहां नहीं बोलेंगे, क्योंकि बात यहां पर सामाजिक है, राजनीतिक नहीं है। तो इस घटना को आप अगर राजनीति का रूप देना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप सांसद हैं तो आपके फैसले को ही स्वीकारा जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आपका सम्मान है, आपके समाज का सम्मान है और हमेशा रहेगा। हमें इस लड़ाई में
इस बात का भी ख्याल रखना है कि मां बहन बेटियों का कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई जाति नहीं होती। वो तो उस रंग की तरह हैं, जिस पानी में जिस तरीके से आप घोल देंगे वो वैसा ही रूप ले लेंगी। लेकिन राजनीति अगर आपको करनी है तो आप हमें बताइए, हम भी उस तरीके से अपना माइंड मेकअप करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये लड़ाई, सामाजिक लड़ाई और आपसी प्यार दोनों समाजों के बीच में बना रहे, तो हम लोगों को एक मैच्योर डिसीजन लेना पड़ेगा, एक मैच्योर फैसला अपने समाज के लोगों के बीच रखना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले समय में हम लोग बटे नहीं और 27 में पीडीए को जोड़कर ऐसी सरकार बनाए जो हमारे नौजवानों को, महिलाओं को सम्मान देने का काम करे। लड़ाई बहुत बड़ी है। अगर हम आज इस दलदल में फंस जाएंगे तो इसका लाभ कोई और लेकर चले जाएगा और आप सिर्फ तालियां ही पीटते रह जाएंगे। तो तालियां खुद के लिए बजानी है तो थोड़ा विचार करें, तालियां दूसरों के लिए बजानी है तो जो आप कर रहे हैं वो आपकी समझ है, जो आपको सही लगे, उचित लगे, आप वो करें। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। होली के बाद अगर भाई चंद्रशेखर रावण अहीर रेजिमेंट के बोर्ड का अनावरण करने स्वयं मथुरा पहुंचते हैं तो हम भी उन बहनों की शादी जोर शोर से कराने के लिए तैयार हैं। और इस लड़ाई में एक प्यार, प्रेम हम लोग अन्य समाजों को भी, इस देश को भी मथुरा की भूमि से देने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।